अब हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की थीम कैसे बदलते हैं, और थीम आखिर होती क्या है। अपीयरेंस का लफ्ज़ आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि अ मैन इज़ एज़ गुड एज़ अ मैन लुक्स। सो यहाँ पे भी जो हमारा वर्डप्रेस है वो सामने से कैसा दिखता है वो बड़ा मैटर करता है, और इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की थीम्स को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस की अपीयरेंस को बदल सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू think about what are themes. Themes let you change the appearance of WordPress. Themes से आप WordPress की front end का जो एक पूरी शक्ल है वो बदल सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम। ये याद रहे कि जो भी आपने कंटेंट डाला में WordPress हैज़ द एबिलिटी टू कीप द कंटेंट सेम while changing the look and the experience. और इसके लिए आपको कोई कोडिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई HTML, कोई PHP, you don't need to learn anything. यहाँ पे शायद आपका एक सवाल आए कि why to change themes? Themes चेंज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर पूरी दुनिया में कलर्स ना होते तो the world would be very dull. सो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे नए नए कलर्स, नई नई थीम्स ऐड करें टू मेक इट मोर अपीलिंग टू योर यूज़र्स। इसकी एक एग्जांपल है, जिस तरह मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, मॉडल तो सेम रहता है लेकिन उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। इसी तरह अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अपनी पसंद का रंग या अपनी पसंद की थीम रखना चाहेंगे। दैट्स what WordPress allows you to do. But before you change the theme, look at the front end. अपनी वेबसाइट को खोलें, उसका URL ब्राउज़र में टाइप करें और देखें कि वो एक्चुअली लगती कैसे। और जब आप एक दफ़ा उसे देख लें तो आप लॉग इन करके यू गो टू अपीयरेंस थीम्स एंड वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की थीम को बदल सकते हैं, उसकी लुक बदल सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि अपीयरेंस और थीम्स में जाने के बाद यू हैव मल्टीपल थीम्स टू चूज फ्रॉम, एंड वील गिव यू अ डेमो ऑफ दैट इन अ बिट। बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एडमिन इंटरफेस एंड द फ्रंट एंड। आपका फ्रंट एंड वो आपकी वेबसाइट है जो आपको सामने से नज़र आती है, और जो बैक एंड है वो आपका एडमिन इंटरफेस है। सो शायद आपके जहन में एक क्वेश्चन आए कि क्या आप एडमिन इंटरफेस का थीम चेंज कर सकते हैं? आप कर तो सकते हैं लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। योर जॉब इज़ टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फ्रंट एंड, जिस तरह आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया को नज़र आएगी। इसके कुछ सेक्शंस हैं। अपीयरेंस के नीचे आपको थीम्स एक सेक्शन नज़र आएगा, कस्टमाइज एक सेक्शन नज़र आएगा, विजेट्स नज़र आएंगे, मेन्यूज़ नज़र आएंगे, हेडर नज़र आएगा, बैकग्राउंड नज़र आएगा। वी विल बी टेकिंग यू through a lot of detail in that when we go live. उसके अलावा एक ऑप्शन है जिसमें आप नई थीम्स ऐड कर सकते हैं, थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा बिकॉज वी विल बी गोइंग लाइव टू दिस पार्ट ऑफ वर्डप्रेस विच वी नो एज वर्डप्रेस थीम्स। सो अब हम जानेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है dgskills-000webhostapp.com, और आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन थोड़ा डल सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि करंटली इसमें कोई चीज़ भी नहीं डली हुई, कोई इमेज भी नहीं डले हुए, कोई कलर्स भी नहीं नज़र आ रहे। सो वी वांट टू चेंज द अपीयरेंस एंड लुक ऑफ दिस वेबसाइट एंड वी आर गोइंग टू डू इट विद वर्डप्रेस थीम्स। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा एंड एज सून एज आई क्लिक लॉगिन तो आई विल गेट एक्सेस टू माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा अपीयरेंस वाला एक बटन। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट। सो आई क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड यहाँ पे इट गिव्स मी द ऑप्शन
to select different themes. तो मैं साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड भी करता रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा कि how things change when I change the theme. So for example मुझे ये थीम 2016 के नाम से, बल्कि 2016 नहीं 2017 मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आई विल क्लिक ऑन 2017 और मैं एक्टिवेट का बटन दबाऊंगा एंड व्हेन आई क्लिक एक्टिवेट द थीम विल बी एक्टिवेटेड ऑन माय वेबसाइट एंड आपको नज़र आएगा कि न्यू थीम हैज़ बीन एक्टिवेटेड. सो विजिट साइट का एक लिंक नज़र आ रहा है. आई विल क्लिक ओपन लिंक इन अ न्यू टैब और वहाँ पे जब मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो आई विल बी एबल टू सी दिस न्यू थीम. आप देखें कि कैसे विद द क्लिक ऑफ अ बटन द होल थीम हैज़ बीन चेंज्ड. इसके कुछ और फंक्शंस हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन थीम का जो एक बटन है तो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे विजेट्स का बता रहा है, वो मुझे कस्टमाइज का बता रहा है, वो मुझे हेडर का बता रहा है, वो मुझे मेन्यूज़ का बता रहा है. सो आई विल क्लिक ऑन कस्टमाइज. कस्टमाइज को क्लिक करने के दो तरीके हैं. आप स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज का बटन भी दबा सकते हैं, साइड बार में भी आपके पास कस्टमाइज की एक ऑप्शन है. सो आई विल क्लिक ऑन कस्टमाइज एंड यहाँ पे एक पूरा नया तरह का पैनल खुल गया है जिसको आप देख सकते हैं, थ्रू विच आई कैन कस्टमाइज वर्डप्रेस. और यहाँ पे बहुत फीचर्स हैं, बहुत ऐसी फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे पेंसिल की तरह के. व्हेन यू क्लिक ऑन देम इट अलाउज यू टू एडिट दैट एलिमेंट. सो लेट मी क्लिक हियर और ये मुझे ले गया एक हेडर वीडियो या हेडर इमेज पे. इफ आई वांट आई कैन चेंज दिस. सो लेट मी सी इफ आई एम एबल टू चेंज दिस. मैं हाइड इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये इमेज को हाइड कर देता है. और अगर मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूँगा तो इट अलाउज मी to add a new image, but for now I'll just keep this hidden. मैं बैक पे क्लिक कर सकता हूँ. I can change the colors. I can make it dark. मुझे डार्क थीम ज़्यादा पसंद है तो मैं डार्क पे क्लिक करूँगा. I can look for other options which will change my site identity. मैं अपना लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, but I want to change my site title. I want my site title to be DigiSkills विद साद हामिद. और आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस में लाइव एडिटिंग हो रही है. लाइव वो आपको दिखाएगा कि कैसे मेरी सेटिंग्स चेंज करने पे इधर सामने वेबसाइट भी चेंज हो रही है. सो आई कैन गो बैक एंड आई कैन लुक फॉर अदर सेटिंग्स लाइक होम पेज सेटिंग्स और आई कैन लुक फॉर थीम ऑप्शंस. ये सारी सेटिंग्स आप अपीयरेंस से चेंज कर सकते हैं. So I'll just click on publish and publish का बटन दबाने के बाद अगर मैं अपनी साइट को देखूंगा तो you will see a drastic change because now you have changed the appearance of the website. अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज होगी. So that easy it is to change the appearance. If you click on X तो ये आपको वापस ले जाएगा. And here you can add new themes. So I'll click on adding new theme and यहाँ पे कोई popular themes हैं या कोई themes आप manually डालना चाह रहे हो, आप themes को zip file से upload भी कर सकते हैं. But just to give you an example, I'll try to upload or select one of the popular themes. So मैं popular पे click करूँगा. I will select this 2013 theme and I will click on install. अब आप देख रहे हैं कि लाइव इंस्टॉल हो रहा है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइव सर्वर से उस फाइल को फेच कर रहा है एंड इट्स इंस्टॉलिंग इट. और जैसे ही उसने इंस्टॉल किया आई कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट और ये थीम अब मेरी थीम लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी है. I can use this theme whenever I want to. I can delete this theme whenever I want to. Automatically आप देख रहे हैं कि theme has been added to my library. If I go back to my website and I click on update या refresh, मेरी
website की theme has been changed. This is the beauty of WordPress. This is WordPress, what it allows you to do. It allows you to change the theme without changing the content. तो I hope आपने मेरे साथ इस लेसन में सीखा कि वर्डप्रेस की थीम्स क्या हैं, कैसे आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, कैसे आप नई थीम्स ऐड कर सकते हैं और कैसे कैसे आप थीम्स के साथ अपनी वर्डप्रेस की लुक एंड फील को बदल सकते हैं. सो अभी तक आपने सीखा कि अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस कैसे बदल सकते हैं और अपीयरेंस से मुराद है थीम्स कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की नई ऐड कर सकते हैं और पुरानी वाली को डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल डू दिस ऑन द फ्लाई यूजिंग वर्डप्रेस, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्डप्रेस प्लगइन्स. क्या हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स? कभी आपने लफ्ज़ सुना है प्लगइन्स? प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स में जो प्लग का लफ्ज़ है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट और उसमें आप कोई चीज़ जाके प्लग इन करते हैं. सो प्लगइन्स लेट यू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ वेबसाइट. दे लेट यू ऐड न्यू एक्सटेंशन टू योर वेबसाइट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. There are thousands of free plugins, not just thousands, there are millions of free plugins available online. उसके साथ साथ कुछ paid plugins भी हैं, लेकिन हमारा focus इस specific lesson में would be towards free plugins and how you can use free plugins to change not the look and feel of your website but the functionality of your website. आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज होगी किससे? थीम से. लेकिन आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी एनहांस कैसे होगी? प्लगइन से. शायद आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए कि आर देयर एनी पेड प्लगइन्स आउट देयर? यस, एज आई मेंशन, plugins are available for free, but there are a lot of advanced plugins too which are available as paid extensions. Although we would suggest you, for the purpose of this course, you keep yourself restricted to just free plugins. लेकिन अगर आप पेड प्लगइन्स फ्यूचर में लेना चाहें, अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहें या एक्सपैंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में शायद आए, हाउ मेनी प्लगइन्स शुड आई इंस्टॉल ऑन माई वेबसाइट? द आंसर टू दिस इज एज मेनी एज यू वांट. जितने प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन याद रहे कि प्लगइन्स आर स्मॉल बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे फ़र्क आएगा. As long as your website's functionality does not get affected, you can install as many plugins as you want. लेकिन जहन में रखें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उसके अलावा शायद आपका एक क्वेश्चन हो कि हाउ कैन आई फाइंड द बेस्ट प्लगइन्स फॉर अ सर्टेन फंक्शनैलिटी? ये भी आप पे डिपेंड करता है. आपने देखना है कि आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और किस फंक्शनैलिटी को आप ऐड करना चाह रहे हैं. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी एक फंक्शनैलिटी का नाम लिखें और उसके आगे लिखें वर्डप्रेस प्लगइन. यू विल फाइंड द राइट वर्डप्रेस प्लगइन which will help you become successful freelancer. So आगे हम चलते हैं एंड हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं. प्लगइन्स आर अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड बार. प्लगइन्स का एक बटन है जो साइड बार में अवेलेबल है और इसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. दिस इज़ व्हाट द प्लगइन स्क्रीन लुक्स लाइक. इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं. एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं, एक सेक्शन है जिसमें आप प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं. वी विल
help you install these plugins for the first time on your website. So मेरे साथ रहें. Now you're ready to install plugins on your WordPress website. अपना ब्राउज़र खोलें, अपने WordPress लिंक पे जाएं, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हो गया है, and open the website to log in. अब आप देख सकते हैं कि हमने थीम जैसे चेंज की थी. The new theme is now visible and I think it looks beautiful. We will get to have more themes which will look much better, but right now our focus is to log in. अच्छा, कुछ केसेस में आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है आपकी थीम ऐसी हो कि आपको लॉगिन का लिंक नज़र ना आए, जिस तरह मेरे केस में इस वक्त हो रहा है. तो मैं ये करूँगा कि आई विल गो एंड आई विल क्लिक ऑन द लिंक एंड /wp admin और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया. And then I will go to the WordPress dashboard which is the place to get everything done. Left पे आपको नज़र आ रहा है plugins. I will click on plugins ताकि मैं WordPress की नई फंक्शनैलिटी जो ऐड करना चाह रहा हूँ उसमें वो कर सकूँ. So जैसे आप plugins को क्लिक करते हैं you will notice कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें सामने आपको नज़र आ रही होंगी एक लिस्ट की फॉर्म में. So कुछ जिस तरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, Akismet, anti-spam, all-in-one, WP migration, hello dolly, under construction. ये चीज़ें क्या हैं? These are small bits of software which have been plugged in to your website to give you good and better functionality, and you can activate them or deactivate them at any time. So just to give you an example, मैं यहाँ पे एक प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहा हूं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन डीएक्टिवेट एंड इन नो टाइम यू विल सी कि वो प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया. सो जब प्लगइन डीएक्टिवेटेड रहता है तो वो उसके बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाता है, और जब प्लगइन एक्टिवेटेड रहता है तो उसका जो बैकग्राउंड है दैट्स ब्लू. सो इसी तरह लेट्स लुक फॉर सम ऑफ the other new plugin. So मैं add new पे click करूँगा. Add new plugin will give me the functionality to add a new plugin, a plugin of my choice. नए plugins पे मैं आ गया हूँ. plugins को select करने का तरीका, always look for the plugin which has at least more than 4 stars. ऐसे plugins जिनके 4 से कम stars हैं उनको select ना करें. वो spam हो सकते हैं, वो उसमें किसी तरह का fraud involve हो सकता है, उसमें कोई सस्पिशियस लिंक्स हो सकते हैं. और साथ साथ ये देखें कि कितनी वेबसाइट्स पे वो प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है. जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस प्लगइन हैज़ 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस, और साथ साथ उसकी कंपैटिबिलिटी कि वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो लास्ट अपडेट कब हुआ था. मेक श्योर दैट योर प्लगइन वाज अपडेटेड एज recent as a few months. तो मैं यहाँ पे कुछ plugins मुझे नज़र आ रहे हैं. I look for the popular plugins. तो मैं popular पे क्लिक करूँगा and I'll see कि मुझे यहाँ पे different जो हैं वो plugins मिल गए हैं जो different functionality को achieve करने में मेरी help करेंगे. So what I can do is I can just select one plugin and I can install it. तो मैं जाऊँगा recommended plugins पे. Recommended plugins पे it will give me a few of the recommended plugins which I should install to get started and to add new functionality to my website. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास options इतनी ज़्यादा हैं कि मैं खुद भी इस वक्त confuse हो गया हूँ कि कौन सा नया plugin है जो मैं आपको add करूँ और उसका दिखाऊँ. But I would like to add an events calendar. आपको नज़र आ रहा है plugin, मैं देखूंगा कि लास्ट अपडेट कब हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि ये 1 वीक पहले अपडेट हुआ है और ये कंपैटिबल है मेरे वर्डप्रेस के साथ, और इसकी 4.5 स्टार रेटिंग है और इसकी 700,000 इंस्टॉलेशन है. दिस लुक्स लाइक द राइट प्लगइन टू ऐड इवेंट्स टू माय वेबसाइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन मोर डिटेल्स. एक पॉपअप सामने मुझे नजर आएगा, वो पॉपअप मुझे दिखाएगा कि ये इवेंट्स कैलेंडर प्लगइन क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, FAQs, चेंज लॉग. राइट नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग इट, तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा. And once I click on install now, it will start installing the plugin, and in short time
I will have access to this plugin. लेकिन याद रहे कि installation is half the job. You must remember to activate the plugin. So आप देख रहे हैं कि plugin install हो गया and now I'll click on activate. And जैसे ही मैं activate click करूंगा, this plugin would be activated. ये देखें, जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हुआ मुझे सामने ऑटोमेटिकली नजर आ गया कि इवेंट्स प्लगइन हैज बीन एडेड टू माय वेबसाइट। और ये याद रहे कि ये पहले प्लगइन एग्जिस्ट नहीं करता था, इससे मैं अपने वेबसाइट में इवेंट्स की फीचर डाल सकता हूँ। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको वापस इंस्टॉल्ड प्लगइन वाली जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ, सो यू कैन एक्चुअली सी कि वो कौन से प्लगइन्स हैं विच आर नाउ एक्टिव। सो इवेंट्स कैलेंडर जिस तरह हमने अभी एक्टिवेट किया था, दिस प्लगइन इज नाउ एक्टिव। इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स और जो जिनके बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इनको कपल करके भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो जस्ट टू यू गिव यू एन एग्जांपल कि मैं सारों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल क्लिक एक्टिवेट, आई विल क्लिक अप्लाई एंड आप देखेंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ऑल दीज 3 प्लगइन्स वुड हैव बीन एक्टिवेटेड। सो देखें सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए। और अगर मैं किसी प्लगइन को डिलीट करना चाहूँ तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड ओके एंड द प्लगइन विल बी डिलीटेड। तो आपने मेरे साथ सीखा कि नए प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड दीज प्लगइन्स आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जिस तरह आपने देखा इवेंट्स का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था, अब उसकी नई ऑप्शन मेरे पास आ गई हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप नए प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, नई फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आप पे है कि आपने क्या करना है, किस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। बट प्लगइन्स आर द बेस्ट फीचर ऑफ वर्डप्रेस बिकॉज दे हेल्प यू ऐड मोर फंक्शनैलिटी। प्लीज़ खुद ट्राई करें, प्लीज़ खुद देखें कि कैसे आप नए प्लगइन्स को ऐड करके अपनी साइट में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं।